महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक विमान हादसे का शिकार हो गए। अपने दर्शकों को बता दें कि अजीत पवार एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे कि अचानक उनका विमान जब लैंडिंग के लिए नीचे उतरा तो उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने के तुरंत बाद ही विमान में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे विमान में आग लग गई और विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। हालांकि अजीत पवार का जो निधन हुआ है उस पर अब जांच भी हो रही है कि अचानक विमान का संतुलन कैसे बिगड़ गया। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अजीत पवार के निधन पर अभी भी संशय बना हुआ है और इस बीच ब्लैक बॉक्स का जिक्र हो रहा है कि ब्लैक बॉक्स से ही तमाम वो राज खुलेंगे कि आखिरकार हादसे की वजह क्या थी, क्योंकि हादसे की वजह अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निजी विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनके साथ साथ प्लेन में बैठे सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना उस समय हुई जब विमान बारामती हवाई पट्टी पर आपात स्थिति में उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान विमान ने अचानक नियंत्रण खो दिया और ये हादसा हुआ। क्रैश स्थल से आग, धुआं और मलबा बिखरा हुआ दिख रहा है, जिससे हादसे की भयावहता और स्पष्ट होती है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विमान लियर जेट 45 XR मॉडल का था। अभी हादसे के पीछे खराब मौसम, तकनीकी खामी या पायलट निर्णय जैसे कारणों का आकलन किया जा रहा है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल खबर है कि अब हादसे के बाद DGCA और एयर क्रैश जांच टीम ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर उसे जांच के लिए भेजेगी। इस ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सकता है। ये क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक बॉक्स विमान की सुरक्षा का सबसे अहम उपकरण माना जाता है। यह वास्तव में दो अलग अलग रिकॉर्डिंग सिस्टम का संयोजन होता है। यह पायलटों और क्रू मेंबर्स की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान हुई चर्चा, पायलट के निर्णय, चेतावनियां और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के साथ संवाद इसमें सुरक्षित रहता है। इससे यह पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट ने कौन कौन से निर्णय लिए और किस स्थिति का सामना किया। यह तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है, जैसे विमान की गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन, फ्लैप की स्थिति और दिशा, दुर्घटना के समय विमान किस गति से उड़ रहा था, कितने डिग्री पर मोड़ लिया गया और रनवे पर कैसे उतारा गया। ये सब जानकारी इसमें रहती है। DGCA और AAIB की जांच टीमें इसे हादसे के बाद सबसे पहले तलाश करती हैं। FDR और CBR डेटा मिलाकर ये पता चलता है कि हादसा तकनीकी खराबी, मौसम, रनवे कंडीशन या मानवीय गलती में से किस वजह से हुआ। कई बार यही डेटा भविष्य में एयरक्राफ्ट और पायलट ट्रेनिंग सुधारने में मदद भी करता है। इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, लेकिन इसका रंग नारंगी होता है। इसका रंग नारंगी इसलिए है क्योंकि ये कलर काफ़ी चटक होता है, जो अंधेरे में दूर से दिख जाता है। इसके साथ लोकेटर बीकन भी जुड़े होते हैं, जो पानी या मलबे में इसे खोजने में मदद करते हैं। मजबूत मेटल कवर इसे अग्नि, दबाव और झटके से बचाता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। यह 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान और 3400 G तक के झटके सह सकता है। 30 दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है।